Morning students. So today is our another English class. So we will continue the story Grandpa's Friend part 2. Open the page number 11. Okay. You don't understand, John. Pop-Pop shook his head from side to side and after a long pause he said, पहले हमने देखा था ना कि जॉन और उसकी मदर क्या कर रहे थे, ग्रैंडपा की ओल्ड चेयर को बाहर फेंक रहे थे। बट पॉप ने क्या किया, अपोज किया। उन्होंने बोला नहीं, ये चेयर मत फेंको। तो जॉन ने पूछा था कि आप ऐसा क्या क्यों कर रहे हो, ओल्ड चेयर को क्यों रखे हो। उसके बाद पॉप ने ये आंसर दिया कि तुम ये बात नहीं समझोगे। और यहाँ वहाँ देखकर उन्होंने आफ्टर अ लॉन्ग पॉज मतलब बहुत देर तक चुपचाप रहने के बाद उन्होंने क्या बोला, आई सैट इन दिस चेयर विद योर ग्रैंडमा राइट हेयर व्हेन आई आस्क्ड हर टू मैरी मी। जब वो उनको ग्रैंडमा से शादी करनी थी तो वो कहाँ बैठे थे, इस चेयर पर ही बैठे थे ग्रैंडमा के पास। It was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. ये बहुत पहले की बात है, बट अभी भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो मीन्स ग्रैंडमा उनके आसपास है। The old man passes his head gently along the arm of the chair. और वो ये बोलते जा रहे थे और चेयर को जेंटली मतलब बहुत आराम से छू रहे थे। ओके, इट्स अमेजिंग, जॉन थॉट, हाउ पॉप कैन रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। इन द प्रेजेंट ही फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जॉन को लगा कि अभी जब इतने ओल्ड हो गए उसके पॉप तो अभी वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, बट उनको इतनी पुरानी बातें, पास्ट मतलब इतनी पुरानी बातें कैसे याद है अभी तक। ये बहुत अमेजिंग है ना। जॉन सैट डाउन ऑन द फ्लोर बाय Pop-Pop's feet and listened as the old man went on. और जॉन फिर सैट डाउन मतलब नीचे बैठ गया फ्लोर पर। कहाँ पर, पॉप के अपने ग्रैंडफादर के पैरों के पास, और जो भी वो बोल रहे थे वो सुनता गया। Now come to the page number 12. And the night your father was born, I sat in this chair. I was nervous. I was scared when they placed the tiny baby into my arms. Yet I was never happier. और वो आगे बताते जा रहे थे ग्रैंडपा कि जिस रात को तुम्हारे फादर का बॉर्न हुआ तो भी मैं इसी चेयर पे बैठा था, और नर्वस मीन्स बहुत वरिड था, है ना, और स्कैर्ड मतलब डरा हुआ भी था। जब उन्होंने क्या किया, टाइनी बेबी मतलब नन्हे से बच्चे को मेरे हाथों में दिया, और इतना खुश मैं कभी पहले नहीं था। A smile suddenly lit his old face. और पुरानी बातों को याद करके उनके फेस पर एक स्माइल आ गई। I think I am beginning to understand, John said thoughtfully. और जब ये बातें कौन सुन रहा है, जॉन सुन रहा था, तो उसको क्या लगा कि हाँ मुझे अब ये सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई है। थॉटफुली मतलब सोच के बोल रहा है वो। Many years later, Pop-Pop's voice broke and he paused a moment before he continued. और फिर जब हमारे भी ग्रैंड पेरेंट्स कोई बातें पुरानी बताते ना तो रुक रुक के थोड़ा बोलते हैं ना कि हाँ फिर ऐसा हुआ था, ऐसे ही वो भी अपनी बातें बता रहे, अपने ग्रैंडसन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, फिर उसके बहुत दिनों बाद क्या हुआ, I sat in this chair when the doctor called and told me that your grandma was ill. मैं फिर से जब एक बार इस चेयर पे बैठा था तो डॉक्टर ने क्या बोला कि ग्रैंडमा क्या है, इल हो गई, बीमार हो गई है। I was lost without her, but the chair gave me comfort and warmth. तो उनकी ग्रैंडमा तो मर गई, लेकिन इस चेयर ने उनको क्या दिया, वो कंफर्ट एंड वार्म मतलब अपनापन दिया। The old man's sadness seems to grow as he recalled that unfortunate day. और
जो ओल्ड मैन मतलब ग्रैंडफादर क्या हो रहे थे, सीम्ड मतलब दिख रहे थे, कैसे दुख से भरे हुए, और वो अनफॉर्चुनेट मतलब अनलकी डे को रिकॉल मीन्स याद करना दोबारा, है ना। आई एम सॉरी पॉप पॉप, जॉन लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर एंड सेड, आई डू सी नाउ दिस इज नॉट जस्ट एनी ओल्ड चेयर, दिस चेयर इज मोर लाइक योर फ्रेंड। तो जॉन को समझ में आ गया था और उसने ग्रैंडफादर से सॉरी बोला, क्योंकि वो समझ गया था कि ये चेयर क्या है, ग्रैंडफादर की फ्रेंड जैसी है। यस वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट टुगेदर, पॉपअप सेड। पॉपअप ने भी क्या बोला, हाँ हम लोगों ने एक साथ बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हम लोग कौन, ग्रैंडफादर एंड हिज चेयर, ओके। दैट नाइट हाउएवर व्हेन जॉन एंड पॉपअप वर asleep, John's mom and dad carried the chair out to the footpath. और उसी रात को जब जॉन और पॉपअप सो रहे थे तो जॉन के पेरेंट्स ने क्या किया, चेयर को फुटपाथ पर ले गए। इट वॉज अ स्टारलेस नाइट, मतलब अंधेरी रात थी, कोई स्टार्स नहीं थे वो रात। दो स्प्रिंग हैड सेट इन, स्नोफॉल silently from the black sky and covered Pop-Up's chair with a blanket of white. स्प्रिंग में क्या होता है, विंटर जैसा होता है ना, ठंडक होती है। तो सेट इन मतलब स्टार्ट हो गया था और स्नोफॉल गिर रही थी आसमान से, और उसने क्या कर दिया था, पॉपअप की चेयर को कवर कर दिया था। ब्लैंकेट और वाइट का मतलब यहाँ पर सफ़ेद ब्लैंकेट नहीं है, ब्लैंकेट और वाइट मतलब बर्फ़ की सफ़ेद चादर, है ना। मतलब बर्फ़ उस पर पूरी चेयर पर गिर गई थी। The next morning when John came downstairs, Pop-Pop stood by the window and looked outside. और जब दूसरी सुबह जॉन नीचे आया तो उसने क्या देखा कि पॉपअप बाहर देख रहे हैं। A tear rolled down his hollow cheek. और एक आंसू उनके धसे हुए गाल पर गिरा। जो ओल्ड एज के हो जाते तो उनके गाल सब चीक्स कैसे हो जाते हैं, अंदर को चले जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हॉलो चीक, ओके। जॉन फॉलोड द ओल्ड मैन्स गेज एंड फ्रोज। जॉन ने उनका ऐसा ब्लैंक फेस देखा, गेज मतलब चेहरे पर जो उनके एक्सप्रेशन थे बिल्कुल ब्लैंक थे, ऐसे जम गए हो, है ना। स्नो कवर्ड द चेयर स्टूड ऑन द फुटपाथ आउट ऑफ द हाउस। और चेयर कैसी थी, बर्फ से पूरी ढक गई थी और हाउस के बाहर रखी हुई थी। इट शॉक्ड जॉन, ही रैन आउटसाइड, वेट डोंट टेक द चेयर, he shouted, waving both arms in the air as he rushed to stop the man from taking the chair away. और जो गार्बेज वाले वो चेयर को ले जाने वाले थे तो उसने फटाफट बाहर भागा और क्या बोला, रुको, चेयर को मत ले जाओ। और शाउटेड मतलब चिल्लाया और हवा में हाथ लहराए अपने और उसको इशारा किया। Then he ran back inside and faced his mom. और अपनी माँ से अंदर जाके उसने क्या बोला, लुक एट पॉपअप मॉम, यू कांट थ्रो आउट हिज चेयर, दिस इज नॉट जस्ट अ चेयर, दिस चेयर हैज़ बीन विद पॉपअप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दिस चेयर इज़ लाइक अ फ्रेंड। और उसने अपनी माँ से क्या बोला कि ग्रैंडफादर के तरफ तो देखो, उनके लिए ये चेयर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये क्या है उनके लिए, जस्ट लाइक अ फ्रेंड, ओके। John's mom turned and looked at the old man. Slowly she walked towards him. जॉन की मदर ने जब देखा तो वो समझ गई कि ग्रैंडफादर क्या थे, बहुत सैड थे। With her middle and ring finger she wiped away a tear, and then she took the old man's face into both her hands and said, "I am sorry." और उसकी माँ की आंखों में भी क्या आ गए, आंसू आ गए। तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पोंछा और ग्रैंडफादर के फेस को अपने हाथ में लेके क्या बोला, सॉरी बोला। आई गेस आई जस्ट डिडंट रियलाइज हाउ मच द चेयर मीन टू यू। और वो क्या बोली कि मैं समझ गई हूँ, क्योंकि मुझे पहले ये बात रियलाइज़ नहीं हुई थी, मतलब पता नहीं चली थी कि ये चेयर आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। मीन टू यू मतलब बहुत मायने रखती है, मीनिंग रखती है, ओके। जॉन एंड आई विल ब्रिंग योर चेयर बैक इनसाइड। और हम मीन्स जॉन और मैं आपकी चेयर को वापस ले आएंगे।
Come to the page number 13. They brushed off the snow with their hands and pushed the chair back inside. Brushed off मतलब साफ कर दिया उन्होंने ना स्नो को, जो बर्फ उस चेयर पे हो गई थी ना पूरी रात, और पुश मतलब अंदर की तरफ चेयर को ले आए. They placed it next to the fireplace so it could dry. और उन्होंने फायरप्लेस के पास रख दिया कि चेयर अच्छे से सूख जाए. John's mom stepped back then and as if seeing the chair for the very first time spoke to herself. और जब अंदर उन्होंने आई चेयर को देखा तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहली बार चेयर को देखा हो, और अपने आप में स्पोक टू हरसेल्फ मतलब अपने आप से क्या बोला, आई गेस इट डज कीप द रूम अ सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेयर क्या है, रूम को एक कैरेक्टर दे रही है, मतलब अपनी जगह बना ली है इसने. ओके. एंड जॉन एंड पॉप पॉप होल हार्टेडली एग्रीड दैट द लिविंग रूम वुड बी रादर डल विदाउट द ओल्ड चेयर. जॉन और पॉप अप इस बात से पूरी तरह से एग्री थे, होल हार्टेड मतलब पूरे दिल से, कि लिविंग रूम मतलब जो डाइनिंग रूम है वो किसके बिना, चेयर के बिना क्या था, डल था, फीका फीका था. ओके. तो आपको ये स्टोरी समझ में आई कि क्या होती है, सर्टेन थिंग्स आर वेरी क्लोज टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना. कुछ चीज़ें जो होती हैं उनकी ओल्ड पास्ट की चीज़ें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत दिल के करीब होती हैं और वो कभी उनको दूर करना नहीं चाहते. तो हमको क्या करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए और जैसा वो चाहते वैसा करना चाहिए. उनकी फीलिंग्स को हमें डिप्रेस नहीं करना है ना, उनका साथ देना, उनको समझना है. ओके. थैंक यू.